बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको इस्लामिक नॉलेज देने वाला हूँ और वो इस्लामिक नॉलेज है कुरान से रिलेटेड और जानवरों से रिलेटेड। यानी कि कुरान मजीद में हमारी मुकद्दस किताब कुरान कुरान करीम में कितने जानवरों का जिक्र आया है। टोटल मैं आपको 29 नाम बताऊंगा जिन जानवरों का जिक्र कुरान करीम में है। 14 नेम्स मेंशन किए हैं उन एनिमल्स के जिनका जिक्र कुरान मजीद में है। सबसे पहले मैं आपको ये नाम इंग्लिश में बता देता हूँ। मच्छर, मॉस्कीटो, कोयल एंड मंकी, काव, snake, frog, lice, locust, elephant, ababil bird एंड जिसे swallow कहते हैं, घोड़ा, horse एंड donkey, mule एंड honey bee। ये 14 एनिमल्स मैं आपको इस पार्ट में बताऊंगा कि इनका जिक्र कुरान मजीद में आया है। सबसे पहले सूरह बकरा में 4 जानवरों का जिक्र है। मैं आपको एक बात की वजाहत करता चलूँ कि मैं सिर्फ एक सूरत का हवाला दूंगा। इस तरह के जानवर हैं इनमें जिनका जिक्र 2 बार भी आया है, जिनका जिक्र 3 मरतबा भी आया है, 4 मरतबा, इससे भी ज्यादा आया है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक जगह एक सूरत का हवाला दूंगा। सूरह बकरा में इन 4 जानवरों का जिक्र है। मच्छर, बटेर, बंदर, गाय। मच्छर का जिक्र अल्लाह ताला एक मिसाल बयान करने के लिए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला झिझकता नहीं कि एक मच्छर की मिसाल बयान करे या इससे भी छोटी चीज की मिसाल बयान करे अपने बंदों को समझाने के लिए। बटेर का जिक्र, कोयल का जिक्र बनी इसराइल के उस वाक़े में है कि अल्लाह ताला ने उन पर मन और सलवा यानी बटेर और बंदर और गाय का जिक्र भी सूरह बकरा में है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के जो नाफरमान लोग थे, एक यौम सब्त का एक बड़ा वाक़या है, उस के नतीजे में अल्लाह ताला ने उन्हें बंदरों में तब्दील किया। गाय का भी जिक्र सूरह बकरा में ही है। इसके अलावा ये चार जानवर ये हो गए। इसके बाद सांप, मेंढक, जूई और टिड्डी, इनका जिक्र। सांप का जिक्र अल्लाह ताला मूसा अलैहि सलाम की असा के वाक़े में बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम से फरमाया कि अपनी असा फेंके। जब उन्होंने फेंका तो वो एक बड़े सांप यानी अजदहा में तब्दील हो गया। तो सूरह आराफ में इस वाक़े का जिक्र है। इस सांप का और मेंढक, जूई, टिड्डी का जिक्र यूं आया है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अजाब के तौर पर इन चीजों का शिकार किया, ये चीजें नाजिल फरमाई जो इनके लिए अजाब था। इसके अलावा सूरह फील में अल्लाह ताला हाथी, नंबर 9, 10 हाथी और अबाबिल परिंदा। सूरह वसल्लम की विलादत से पहले यमन से लोग आए थे खाना काबा को शहीद करने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके इरादों को निस्तो नाबूद कर दिया, उनको अबाबिल छोटे से परिंदों के जरिए हलाक कर दिया। सो हाथी का जिक्र है कि वो हाथियों पर सवार आए थे खाना काबा को शहीद करने के लिए। अबाबिल परिंदों का जिक्र भी वहीं पर है। इसके अलावा सूरह नहल में इन 4 जानवरों का जिक्र है, नंबर 11, 12, 13, 14। घोड़ा, गधा, खच्चर और शहद की मक्खी। घोड़ा, गधा, खच्चर का जिक्र अल्लाह ताला सूरह नहल में कुछ यूं फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको बोझ उठाने के लिए और जीनत के लिए बनाया है, यानी इंसानों के काम आते हैं बोझ उठाने के लिए। और ये जैसा कि आपने सुना होगा, घोड़े बादशाहों की सवारी हुआ करती थी, तो जीनत का जरिया था उनका। तो अल्लाह ताला इनका जिक्र यूं फरमाते हैं कुरान मजीद में, इस हवाले से इनका जिक्र है। शहद की मक्खी का जिक्र भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ये बात डाल दी कि वो दरख्तों में, पहाड़ों पर और ऊंची जगहों पर अपने छत्ते बनाए। टोटल मैंने जैसा कि आपसे कहा कि 29 है, तो 15 जानवरों के नाम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको ये इस्लामिक लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।